इस वीडियो में हम रेनन मार्टिन का चैप्टर 9 एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव, जिसको कि हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव का इंग्लिश में जो वर्डल मीनिंग होता है वो होता है एडेड टू समथिंग। अब एडेड टू समथिंग व्हाट? समथिंग हमारा यहाँ पे है नाउन। तो कोई भी शब्द जो कि नाउन के साथ ऐड किया जाता है नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, नाउन मतलब किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड ऐड किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, वो होता है हमारा एडजेक्टिव। और इसकी एक दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन के साथ जुड़कर उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, राइट? स्पीकिंग ऑफ सम सिंपल एग्जाम्पल्स, सीता इज अ क्लेवर गर्ल। इसमें गर्ल जो है हमारा नाउन है और नाउन के साथ जुड़ करके हमारा क्लेवर जो है इस नाउन की, गर्ल की विशेषता बता रहा है, राइट? गर्ल में कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है। सीता इज अ गर्ल बहुत ही कम मीनिंग है, ठीक है, लेकिन सीता इज अ क्लेवर गर्ल तो वो सेंटेंस बोलने का जो मीनिंग है वो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है क्लेवर बोलने की वजह से, राइट? क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि वो गर्ल है ऐसा कहने से, राइट? सीता इज अ गर्ल। लेकिन जब कहें सीता इज अ क्लेवर गर्ल तो सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस लग रहा है, राइट? तो नाउन में कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड हो रहा है। उसी तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है, आई डोंट लाइक दैट बॉय, राइट? बॉय हमारे यहाँ पे नाउन है। अब दैट जो है हमारा कौन सा बॉय, बॉय में ये मीनिंग ऐड हो रहा है कि कौन सा बॉय, दैट बॉय, इशारा करके कहा जा रहा है, राइट? तो ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। फिर तीसरा जो सेंटेंस है, ही गेव मी 5 मैंगोज, उसने जो है मुझे 5 मैंगोज, आम दिए। तो आम जो है, मैंगोज हमारे यहाँ पे नाउन हो जाते हैं। और कितने, हाउ मैनी मैंगोज, कितने दिए? 5। यहाँ पे ये मीनिंग ऐड हो जाता है कि कितने दिए, राइट? नाउन का जो नंबर है वो एस्टैब्लिश हो जाता है यहाँ पे। फिर चौथा जो हमारा सेंटेंस है वो कहता है देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। टाइम जो है हमारा यहाँ पे हो जाता है नाउन, और टाइम कितना बचा है वो कहने के लिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा ही बचा है, लिटिल टाइम, राइट? तो हमारा यहाँ पे हाउ मच का आंसर दे रहा है यहाँ पे लिटिल, और ये नाउन में ये मीनिंग ऐड कर रहा है कि कितना है, नाउन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, राइट? तो इस तरीके से जो है एडजेक्टिव्स को यूज किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं विद देयर एग्जाम्पल्स। पहला जो हमारा टाइप्स होता है एडजेक्टिव का वो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बेसिस पर एडजेक्टिव, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है कि वो एडजेक्टिव इस चीज का आंसर करेगा ऑफ व्हाट काइंड और क्वालिटी। जो नाउन है पर्टिकुलर, जिस भी नाउन की हम सेंटेंस में बात करेंगे, वो नाउन किस काइंड का है या किस क्वालिटी का है, किस प्रकार का है या किस गुणवत्ता का है। क्वालिटी का अर्थ क्या हुआ हिंदी में? गुणवत्ता, राइट? तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो देखते हैं। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। कोलकाता जो है वो लार्ज सिटी है। कैसी सिटी है? ऑफ व्हाट काइंड? एक लार्ज सिटी है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो जो है एक ऑनेस्ट, एक निष्ठावान व्यक्ति है। अब वो एक कैसा व्यक्ति है? ऑनेस्ट। तो हमारा ऑनेस्ट यहां पे क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरीके से लार्ज हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। एक मूर्ख बूढ़ा कौआ, उसने गाने का प्रयास किया। यहां पे फुलिश जो है हमारा वो क्या है? हमारा क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कैसा कौआ है? फुलिश, राइट? जो चौथा सेंटेंस है वो कहता है दिस इज अ ग्रामर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये ग्रामर किस भाषा की है? इंग्लिश लैंग्वेज की, राइट? तो यहां पे ये भी हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ दूसरा जो टाइप होता है एडजेक्टिव का वो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं वो हमें आंसर करते हैं हाउ मच, हाउ मच। और हमने अपनी प्राइमरी स्कूल्स की क्लासेस में पढ़ा है कि मच या मैनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मच जो होता है वो होता है हमारा अनकाउंटेबल, और मैनी जो होता है वो हमारा होता है काउंटेबल। मच और मैनी का डिफरेंस ये हो गया। ये हमने इसलिए देखा क्योंकि हमारे जो एडजेक्टिव्स के जो टाइप्स हैं उनमें इनका बहुत यूज है। अब जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के। आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाया।
अब आप चावल को गिन थोड़ी सकते हो, राइट। ही शोड मच पेशेंस, उसने काफ़ी पेशेंस दिखाई। अब पेशेंस को तो कैसे ही गिनोगे आप, तो वही पैटर्न फॉलो करते हैं हमारे बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी। वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज, काफ़ी एक्सरसाइज हो गई। ही क्लेम्ड हिज हाफ शेयर ऑफ द बूटी, उसके जो धन का जो है, उसके जो इनाम का जो है आधा शेयर उसको मिल गया। ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसकी पूरी धन, पूरी संपदा उसने खो दी। देयर हैज़ बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर, इस साल जो है काफ़ी पर्याप्त वर्षा हुई, राइट। इन सब चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है सम, मच, इनफ, हाफ, फिर वेल्थ, फिर सफिशिएंट, ये सारे जो हैं हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम क्या पूछते हैं क्वेश्चन, हाउ मच। हाउ मच से आप ये गेज करोगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, राइट। अब देखिए हमारा तीसरा जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हाउ मैनी। एज आई टोल्ड यू, हाउ मच का आंसर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जब हाउ मैनी का आंसर देना होता है तो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक सिंपल सा डिफरेंस है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होगा वो होगा काउंटेबल, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होगा वो होगा हमारा अनकाउंटेबल। जैसे कि द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, फ्यू, राइट। कैट्स को हम गिन पाएंगे ना। देर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, कोई भी पिक्चर्स नहीं है इस बुक में, खाली खाली टेक्स्ट है। ऑल मैन मस्ट डाई, सारे जो व्यक्ति हैं वो मर जाने चाहिए। पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में ऐसे कहा जाएगा, किसी भी सिचुएशन में कहा जाए, आदमियों को गिना जा सकता है। हियर आर सम राइप मैंगोज, यहाँ पे कुछ पके हुए आम हैं। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हैं। और क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जितने भी हैं एडजेक्टिव्स, वो आंसर कर रहे हैं हाउ मैनी का, और वो सारे के सारे काउंटेबल हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी जो है वो भी 3 टाइप से डिवाइड होता है आगे जाकर। कैसे, पहला होता है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है एग्जैक्ट नंबर जो बताए एडजेक्टिव, जैसे कि 1, 2, 3, ये सारे जो हैं हमारे डेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। फिर होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स, जो कि कोई एग्जैक्ट नंबर ना बताए, जैसे कि ऑल, नो, मैनी, फ्यू, ये सारे जो हैं हमारे इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही, लेकिन इनडेफिनिट है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जब किसी पर्टिकुलर नंबर की बात की जाए और उसमें प्रत्येक नंबर की बात की जाए। अब किसी भी तरीके से प्रत्येक नंबर की बात की जा सकती है। अब देखिए, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, प्रत्येक जो लड़का है उसको अपनी बारी लेनी है, राइट। कोई गेम हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, क्लासरूम हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, राइट। तो प्रत्येक लड़का जो है उसको उसकी बारी आएगी और उसको अपनी बारी लेनी चाहिए। एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, जो कुछ कथन कहा गया हो उसको कोई व्यक्ति काट रहा हो तो कहेगा कि इस कथन में जितना कुछ भी कहा गया है उसका प्रत्येक शब्द, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, प्रत्येक शब्द जो है वो मिथ्या है, झूठ है। ईदर पेन विल डू, इनमें से कोई भी पेन जो है वो आप यूज कर सकते हो। टीचर आपको कहेगा कि ब्लू पेन यूज करना है, रेड करना है, तो कोई भी कर लो, राइट। नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, किसी कोर्ट रूम में बात हो रही हो, नीदर एक्यूजेशन, कोई भी इनमें से आरोप जो है वो सच नहीं है। नीदर का मतलब क्या हुआ, अब यहां पे हमने कहा ईदर पेन विल डू, कोई भी पेन चलेगा, लेकिन जब ईदर की जगह पर नीदर कहते हैं, नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू, तो कोई भी सही नहीं है, राइट। अब आता है हमारा एक और टाइप ऑफ एडजेक्टिव, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, वो किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि देखिए, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, यह जो लड़का है यह, राइट, वो स्ट्रॉन्गर है हरी से, मजबूत है हरी से। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियस, वो लड़का जो है, यह लड़का, वो लड़का जो है इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी है, वो काफी हार्ड वर्किंग है, राइट। दीज मैंगोज आर सावर, यह जो मैंगोज हैं, आम हैं, खट्टे हैं। आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, राइट।
ऐसी वैसी, ये वो, दिस दैट, ये सारे जो तरीके होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। और जब भी हम नाउन को पॉइंट आउट करते हैं तो वो हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो कभी भी क्वेश्चन में हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही होगा जो किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहा हो, किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहा हो, राइट। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव में भी एडजेक्टिव्स होते हैं, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हुज। अगर इनको किसी भी नाउन के साथ में यूज किया जाए तब ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे कि व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, ये कैसा आदमी है, राइट। कहते हैं ना कि कैसा आदमी है, अरे कैसा आदमी है रे तू, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं ना। तो वहां पे व्हाट जो है हमारा वो क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव हो जाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब उसी तरीके से विच वे शैल वी गो, किस रास्ते हमें जाना चाहिए। हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है, राइट। अब यहां पे हम WH वर्ड्स को इस टाइप के एग्जांपल्स में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ही कहेंगे, राइट। हमारा सेकेंड लास्ट टाइप है एडजेक्टिव का, वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइज का अर्थ क्या होता है, एम्फेसाइज का अर्थ होता है जोर देना, किसी भी बात पर जोर देना, उसको हम कहते हैं हमारा एम्फेसाइज करना, राइट। ये एग्जांपल्स हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हम सेंटेंस में किसी चीज पर जोर देकर के उसको कहते हैं, जैसे कि ऑन, वेरी, अटर, कंप्लीट, राइट। अब देखते हैं इसको। आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मैंने यह अपनी खुद की आंखों से देखा। तो मैं कहूंगा ना माई ओन आइज, राइट। तो यहां पे ओन जो है हमारा एम्फेसाइज करना हो जाता है, आंखों पे जोर देना, मेरे खुद के आंखों से मैंने देखा, इस बात पे मैंने जोर दिया। दैट इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट, यही वो चीज है, दैट इज द वेरी थिंग, यही वो पर्टिकुलर चीज है जो हम चाहते हैं, राइट। हमारा वेरी क्या हो जाता है यहां पे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ही स्पीक्स अटर नॉनसेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ज्यादातर टाइम पे बकवास ही करता है, कोरी बकवास करता है। अटर जो है उसको हम अगर इस सेंटेंस में अगर हम उसको हिंदी में करें तो उसका मतलब होता है कोई बकवास, पूरी तरह बकवास बात करता है वो। ही इज अ कंप्लीट मोरन, वो एक पूर्ण मूर्ख है, वो पूर्णतया मूर्ख है, पूरी तरीके से वो एक मूर्ख है। मोरन का अर्थ हमारा क्या होता है हिंदी में, मूर्ख, या कह लो सिंपल इंग्लिश में इसका सिनोनिम होता है इडियट। दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग। जब भी कोई भी वर्ड किसी एडजेक्टिव को एक्सक्लेमेटोरी बना रहा हो, कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस करवा रहा हो, सडन फीलिंग वो दुख की भी हो सकती है, खुशी की भी हो सकती है, तो वहां पे जो हमारा एडजेक्टिव होता है ज्यादातर WH वर्ड, वो एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव बन जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर टॉपिक एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो हैं वो मेनली इन 7 तरीकों से बन सकते हैं और इन 7 तरीकों को आपको दिमाग में रखना है इफ यू वांट टू एक्सेल इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को पूरी तरीके से मास्टर करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट राइट कॉर्नर में मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को आपको स्टार्टिंग से देखना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, और हर टॉपिक के वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प्स जरूर मिलेंगे। तो आप टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपना आराम से रिवीजन करना, आराम से देखना करना सब कुछ कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको देखना हो आप इजीली देख सकते हो। सो दैट वाज द वीडियो। Until the next topic, we are signing off.